लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में टांग वुलिन जो होता है मूचेन से कहता है कि टीचर मैं यहाँ पे एक हैवी सिल्वर और एक मैजिक सिल्वर को लेके आया हूँ। तो अगर मैं हैवी सिल्वर और मैजिक सिल्वर को इस्तेमाल करता हूँ तो मैं जेड सिल्वर नाम से एक एलॉय को क्रिएट कर सकता हूँ। तो मूचेन भी कहता है कि चलो ठीक है तो फिर मुझे करके दिखाओ। तो इस चीज को सुन के टांग वुलिन जो होता है तुरंत ही फॉर्जिंग के लिए तैयार हो जाता है और फोकस करने लगता है। जबकि इस तरह मूचेन जो होते हैं ये सोचते हैं कि ये जो बच्चा है ये वाकई में फॉर्जिंग में आउटस्टैंडिंग है और ये बिल्कुल भी बाकियों के जैसा नहीं है बल्कि ये तो काफी ज्यादा शांत रह पा रहा है। और फिर हमें 2 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम 100 रिफाइंड हैवी सिल्वर और 100 रिफाइंड मैजिक सिल्वर को देखते हैं जिनको फोर्ज करना फाइनली टांग वुलिन ने शुरू कर दिया होता है। और इस चीज को देख के मूचेन काफी खुश होता है और कहता है कि ये तो वाकई में एक स्क्वीज फ्यूजन को इस्तेमाल करने का वाकई में काफी अच्छी तरीका है क्योंकि जो स्क्वीज फ्यूजन जो होता है उसके लिए फोर्जर को अपने हाथों से हैमर को एक परफेक्ट तरीके से छोड़ना होता है वो भी जरा से भी ऊंच नीच के बिना। और ये जो ट्रिक है ये वाकई में काफी ज्यादा मुश्किल होती है। जबकि दूसरी तरफ ये जो प्रोसेस है इसके लिए कांस्टेंट इन्फ्यूजन की जरूरत होती है सोल पावर की जिसे एक ब्रिज बना के मेटल्स को दिया जाता है जब तक कि वो एक बैलेंस लेवल तक ना पहुंच जाए। और मूचेन भी इस चीज को देख के चौंक जाता है कि असल में टांग वुलिन के पास 3 रिंग्स हैं। और ये इसलिए इतना ज्यादा चौंक गया था क्योंकि लास्ट टाइम जब ये आया था तब ये रैंक 28 पे ही था और ये वाकई में काफी बड़ी बात है जो इतने गिने चुने दिनों में ये रैंक 30 पे पहुंच गया है। और तभी हम टांग वुलिन को देखते हैं लास्ट स्ट्राइक मार दिया होता है और इस चीज को देख के मूचेन भी हैरान होता है क्योंकि 2 मेटल्स जो है पूरी तरीके से एक साथ मर्ज हो चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं कि टांग वुलिन जो होता है यहीं पे नहीं रुकता है बल्कि और भी ज्यादा फोर्ज कर रहा होता है। और वाकई में टांग वुलिन जो होता है काफी गजब तरीके से इस मेटल को फोर्ज कर रहा था और इसको इस तरीके से फोर्जिंग को कंटिन्यू करता देख के मूचेन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि असल में टांग वुलिन जो ये स्पिन फोर्जिंग को इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि ये वाकई में काफी ज्यादा बड़ी बात है जो ये अभी से ही ये सब कुछ करने में सक्षम है। और हम देखते हैं कि टांग वुलिन को ऐसा करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती और इस चीज को देख के मूचेन भी सोचता है कि ये एक तरीके से सोल पावर और रॉ स्ट्रेंथ के बीच का अल्टरनेटिव है। और सोचा ना था कि असल में टांग वुलिन जो है वो यहाँ तक कि इस ट्रिक के बारे में भी सोच सकता है। और वैसे तो कांस्टेंट अल्टरनेटिंग जो है काफी ज्यादा हार्ड होती है और ये जो मूव है ये वाकई में काफी ज्यादा सोल पावर को सेव कर सकता है। और पिछले 3 सालों तक मूचेन ने टांग वुलिन से अपने 3 साल को 1000 रिफाइनिंग स्किल के ऊपर ही स्पेंड करने के लिए कहा था जिससे कि ये अपने 1000 रिफाइनिंग स्किल को और भी ज्यादा पॉलिश कर सके। और जाहिर सी बात है कि इस चीज ने इसकी काफी ज्यादा बड़ी मदद की है इसके फाउंडेशन को काफी ज्यादा अच्छा करने में जिसकी वजह से इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है मेटल्स को लेके वो इसके साथ ही सेम रैंक वालों से कहीं ज्यादा है। और इस मोमेंट पे मूचेन जो होता है हैरानी के साथ ही टांग वुलिन को देख ही जा रहा होता है क्योंकि इन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि असल में इनका जो डिसाइपल है वो इतने ज्यादा कम समय में इतना ज्यादा इम्प्रूव कर लेगा। और ये वाकई में इस चीज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए होते हैं और वाकई में ये टांग वुलिन को एक ही नजर से देखे जा रहे होते हैं और सोचते हैं कि तो सच में फूला नहीं समा रहा हूँ। और टांग वुलिन जो होता है अपनी गोल्डन सोल रिंग को रिलीज करने लगता है और अपने हैंड को भी गोल्डन ड्रैगन क्लॉ में चेंज कर लेता है। और इन सारी चीजों को देख के मूचेन जो होता है काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि टांग वुलिन का जो ब्लड एसेंस है उसकी स्ट्रेंथ वाकई में काफी ज्यादा बढ़ गई है जब से ये शेरक एकेडमी आया है। और तभी टांग वुलिन जो होता है अपने हैमर से एक चोट मारता है और अराइज कहता है और इसके साथ ही टांग वुलिन ने 1000 रिफाइंड विद स्पिरिट को कंप्लीट किया होता है। और हम देखते हैं कि वाकई में इस मेटल में से काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है। और तो यहाँ पे हमें ब्लू सिल्वर ग्रास भी देखने को मिलती है जिसे देख के मूचेन भी हैरान होता है क्योंकि इस चीज को मेटल फ्यूजन की सफलता भी माना जा सकता है। लेकिन मूचेन के होश तब ज्यादा उड़ते हैं जब ये देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये यहाँ पे ही नहीं रुकी है बल्कि अब भी कंटिन्यू है। और जैसे ये फ्यूजन फोर्जिंग अप द स्पिरिट को देखता है तो इनके और भी ज्यादा होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये एक तरीके से अनबिलीवेबल था। और इसी तरीके से सफलता पूर्वक एलॉय फोर्जिंग जो होती है कंप्लीट हो जाती है। और वाकई में ये जो एलॉय होता है काफी गजब का देख रहा होता है और इसे कंप्लीट करने
के बाद टांग वुलिन जो होता है ये भी राहत की सांस लेता है और मूचेन कहता है कि तुम सफल हो गए, ये तो एक जेड सिल्वर है। और तभी हम देखते हैं कि इसकी जो हार्मनी रेट है वो 91% है। इस चीज को देख के टांग वुलिन जो होता है परेशान होते हुए कहता है कि क्या सिर्फ 91% है। और इस चीज को सुन के मूचेन के होश उड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि क्या सिर्फ है, वैसे सिर्फ 60% हार्मनी रेट ही काफी होती है उसको सफल मानने के लिए। और टांग वुलिन जो होता है यह कहता है कि टीचर क्या मैं इस जेड सिल्वर के पीस को अपने पास रख सकता हूँ। तो इस पर मूचेन भी कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम इसे ले सकते हो। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उनको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।